अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट टोपोलॉजी का कोर्स और लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी एंड इट्स एग्जांपल्स इंक्लूडिंग डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a collection tau of subsets of X is called a topology on X if it satisfies the following three conditions. X जो है वो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और जो टॉ है इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X, यानी कि X के कुछ सबसेट्स की कलेक्शन को हमने टॉ का नाम दिया है। अब ये जो कलेक्शन है टॉ, it is said to be the topology on X if it satisfies three conditions. First condition है X and phi should be in the tau या it belongs to tau. Second condition है arbitrary union of members of tau is a member of tau, यानी कि अगर हम टॉ में से कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करें तो जो उनकी यूनियन है वो भी अगेन टॉ में होनी चाहिए, यानी कि इफ यू अल्फाज सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा इज कंटेन्ड इन टॉ। इसका मतलब है कि अगर हम कोई u1 u2 u3 u4 या अप टू सो ऑन जितने भी यू अल्फाज जो हैं वो टॉ में से लें तो उनकी यूनियन भी अगेन टॉ का मेंबर होनी चाहिए। और इसकी थर्ड कंडीशन है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ, यानी कि टॉ के किसी भी दो मेंबर्स की अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें तो उनकी इंटरसेक्शन भी अगेन टॉ का ही एक मेंबर होनी चाहिए। दैट इज इफ u1 u2 belongs to टॉ then u1 intersection u2 belongs to टॉ। तो ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं टपोलॉजी ऑन एक्स। और एक्स कोमा टॉ इस पेयर को कहते हैं हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स इज कॉल्ड अंडरलेइंग सेट और ग्राउंड सेट, और जो टॉ के मेंबर्स हैं दे आर नोन एज ओपन सेट्स। टॉ के जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग ओपन सेट्स का नाम देते हैं। अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एक्स एंड फाई बिलोंग्स टू टॉ। तो एक्स और फाई हमेशा टॉ का मेंबर होंगे, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज ओपन सेट्स। अगर हम लोग टॉ के मेंबर्स की आर्बिट्रेरी यूनियन लें तो वो अगेन टॉ का ही एक मेंबर बनती है, यानी कि हम लोग ओपन सेट्स की यूनियन अगर लेते हैं तो भी वो हमेशा एक ओपन सेट ही बनेगा। एंड थर्ड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ओपन सेट्स इज ऑलवेज एन ओपन सेट, यानी कि हम टॉ के किसी भी दो मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी अगेन हमारे पास एक ओपन सेट ही बनता है। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टॉ इज इक्वल्स टू एक्स कोमा फाई। टॉ के अंदर दो ही सेट्स लिए हैं, एक एक्स और फाई। क्लियरली बोथ आर द सबसेट्स ऑफ एक्स। फर्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं तो क्लियरली एक्स और फाई टॉ में मौजूद है। सेकेंड कंडीशन, अगर कोई से भी मेंबर्स जो हैं वो टॉ के अंदर मौजूद हैं तो उनकी जो यूनियन है वो भी अगेन टॉ में होनी चाहिए। दैट इज फॉर एक्स फाई बिलोंग्स टू टॉ, उन दोनों की यूनियन लें तो एक्स और एम्प्टी सेट की यूनियन अगेन एक एक्स बनेगा एंड दैट इज बिलोंग्स टू टॉ। एक्स और फाई जो है वो टॉ में है, उन दोनों की इंटरसेक्शन है तो एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन है तो अगेन एक एम्प्टी सेट ही आता है, और एम्प्टी सेट तो टॉ में है तो तीनों कंडीशंस जो है सो सेटिस्फाई हो गई। दैट इज व्हाई इट इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इस खास तरह की टोपोलॉजी का नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक्स और फाई दो ही मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टॉ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि इस दफा हमने जो टॉ है वो पावर सेट ऑफ एक्स ले लिया। अब आपको पता है कि पावर सेट ऑफ एक्स में एक्स तो होता है, एक्स इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक्स जो है वो टॉ में जाएगा। और आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट,
तो फाइव भी इस कलेक्शन में होगा, तो एक्स और फाइव जो है वो टॉ में चले गए। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन में हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ को शो करते हैं कि वो टॉ में है। तो कुछ टॉ के मेंबर्स की कलेक्शन हमने ले ली, यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा इज कंटेन्ड इन टॉ। इसका मतलब ये है कि अगर हमने U1, U2, U3, U4 अप टू सो ऑन टॉ में से लिए हैं, तो वो हर U1, U2, U3 x का सबसेट होंगे, क्योंकि टॉ में क्या है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x। तो U1 भी टॉ में होगा, U2 भी टॉ में होगा, या इन जनरल U अल्फा जो है इट इज द सबसेट ऑफ x फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो ये सारे जो है वो टॉ के मेंबर्स हैं। अगर सारे सेट्स जो है वो x का सबसेट हैं, तो उन सब की यूनियन भी क्या होगी, सबसेट ऑफ x, दैट इज u अल्फा यूनियन ऑफ u अल्फा इज कंटेन्ड इन x। अगर ये x का सबसेट है यूनियन ऑफ u अल्फा, तो x के सारे सबसेट कहाँ है, टॉ में। तो इसका मतलब है कि जो यूनियन ऑफ u अल्फाज हैं वो भी कहाँ चले गए, टॉ में। अब थर्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम दो मेंबर्स ले लेंगे टॉ में से, u1 u2 बिलोंग्स टू टॉ। अगर u1 टॉ है में है, तो इसका मतलब है u1 जो है वो सबसेट है x का, और अगर u2 टॉ में है तो इट इज आल्सो द सबसेट ऑफ x। तो उनकी जो इंटरसेक्शन है u1 इंटरसेक्शन u2, दो सेट्स अगर x का सबसेट है तो उनकी इंटरसेक्शन भी x का सबसेट होगी, और x का हर पॉसिबल सबसेट कहाँ है, टॉ में। तो टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन x, और इस टोपोलॉजी का नाम है डिस्क्रीट टोपोलॉजी दैट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। x जो है वो है ए बी सी, और जो टॉ है उसमें हमने लिया है x, फाइ और सिंगलेटन ए। फर्स्ट कंडीशन तो देखें क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है, x भी जो है वो टॉ में है और जो फाइ है वो भी टॉ में है। सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ। तो दो दो मेंबर्स लेके चेक कर लेते हैं, x और फाइ की यूनियन लें तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन वो सेट इटसेल्फ आएगा, तो x यूनियन एम्प्टी सेट x आ गया, x तो टॉ पे है। अब x की यूनियन इन सिंगलेटन सेट a के साथ ले लें तो क्या आ जाएगी, सिंगलेटन सेट x, सॉरी x आ जाएगी, तो वो भी टॉ में है। एम्प्टी सेट की ए के साथ यूनियन लिए तो अगेन ए आ जाएगा, ए जो है वो टॉ में है। थर्ड कंडीशन क्या है, एक्स की हर दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन जो है वो टॉ में होनी चाहिए। तो एक्स और फाइ की इंटरसेक्शन क्या होती है, एम्प्टी सेट इटसेल्फ, तो वो टॉ में चले जाएगा। एक्स और सिंगलेटन सेट ए, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ए, तो सिंगलेटन सेट ए तो टॉ में है। एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो अगेन वो एम्प्टी सेट ही देता है, वो भी फॉर्म टॉ में है। यानी कि हमने हर दो मेंबर्स की इंटरसेक्शन चेक की तो वो अगेन इट इज अ मेंबर ऑफ टॉ। सो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस इट इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स। आज के लेक्चर के लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट n is equals to 1 2 3 be the set of natural numbers। हमने यहाँ पे जो x है वो set of natural numbers को consider कर लिया। And let un is equals to n, n plus 1, n plus 2 up to so on, and tau is equals to 5 u1 u2 u3 up to so on। तो पहले जो है ये जो टॉ के मेंबर्स हैं u1 u2 u3 up to so on, इनको समझ लेते हैं। ये un हमें गिवन है, u1 क्या होगा, n की जगह 1 पुट करके देखें जरा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। यानी कि जो un है दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर इटसेल्फ है। u2 को देखें तो u2 में n की जगह 2 पुट करके देखें तो 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी कि जो u2 है वो वाले नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट होने वाले सारे नेचुरल नंबर्स। u3 में क्या है, 3 4 5 अप टू सोन, यानी कि 3 4 5 अप टू सोन, 3 से स्टार्ट होने वाले सारे नेचुरल नंबर्स। तो हमने अब ये शो करना है दिस टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन x। तो पहली कंडीशन क्या है, x और फाइ जो है वो टॉ में होनी चाहिए। फाइ तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इस टॉ का मेंबर है।
और जो x है वो यहाँ पे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिया हुआ है। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, दिस इज सेम एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो x है वो इसका पार्ट है, इसका मेंबर है एज u1। तो n एंड phi क्लियरली बिलोंग्स टू टॉ। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, हम टॉ के कुछ मेंबर्स की कलेक्शन ले लेंगे, यानी कि यू आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज कंटेन्ड इन टॉ, यानी कि u1 u2 u3 u4 अप टू सो ऑन कुछ मेंबर्स की हमने इधर से आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ मेंबर्स की हमने कलेक्शन ले ली टॉ में से। इनकी अगर यूनियन देखें, पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यूनियन कैसे होगी। अगर मैं u1 और u2 की मैं यूनियन लूं तो u1 में क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन और u2 में क्या है 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो जब मैं यूनियन लूंगी तो u1 2 3 अप टू सो ऑन नहीं आ जाएगा, यानी कि u1 आ जाएगा। u1 और u2 की यूनियन क्या लेंगे, u1 आ जाएगा। इसी तरीके से u2 u3 और u4 की अगर मैं यूनियन लूं तो u2 आ जाएगा, यानी कि जब मैं यूनियन लेती हूँ तो उन्हीं में से कोई एक मेंबर आता है, लेकिन स्मॉल इंडेक्स वाला। तो इसी तरीके से जब मैं आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ मेंबर्स की यूनियन लूंगी, यानी कि यूनियन ऑफ यू आइज में लूंगी, तो उसका आंसर उन्हीं में से कोई एक मेंबर होगा यू जे, और जे जो है इन तमाम आइज में सबसे छोटे वाला होगा। इट इज द मिनिमम ऑफ आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो इन्हीं में से अगर कोई मेंबर यूनियन में आ रहा है तो ये मेंबर्स तो ऑलरेडी टॉ में है, तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ यू आइज बिलोंग्स टू टॉ। थर्ड कंडीशन क्या है, हमने आर्बिट्रेरी कोई से दो मेंबर्स लेने हैं टॉ में से और हमने इंटरसेक्शन उनकी चेक करनी है। सो लेट यू आई एंड यू जे बिलोंग्स टू टॉ। अब इंटरसेक्शन के भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं u2 और u3 की इंटरसेक्शन लेती हूँ, तो u2 में क्या है 2 3 4 5 अप टू सो ऑन और 3 में u3 में क्या है 3 4 5 अप टू सो ऑन। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो 2 एक कॉमन पोर्शन नहीं है इन दोनों में, बाकी सारे एलिमेंट्स कॉमन है, यानी कि u2 इंटरसेक्शन u3 क्या होगा 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से u4 और u5 की इंटरसेक्शन में u5 आ जाएगा। तो जब मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो इन्हीं में से कोई ना कोई मेंबर आ जाता है, बट विद द लार्जर इंडेक्स। तो यू आई इंटरसेक्शन यू जे क्या होगा यू के, और के क्या होगा आई और जे का मैक्सिमम। जो आई और जे में से बड़ा इंडेक्स होगा वही यू के होगा। तो दैट इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ टॉ। सो यू आई इंटरसेक्शन यू जे बिलोंग्स टू टॉ। इसका मतलब है all three conditions are satisfied, hence tau is a topology on X। आज के लिए इतना ही। In the next lecture we will discuss cofinite topology, usual topology and ray topology। If you like the lecture, please like, share and subscribe. Thank you.